न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर जापान से आ रही है, जहां पर जापान में बड़ा हादसा होते होते टल गया है। 2 विमान आपस में टकराए, उसमें 300 पैसेंजर सवार थे। जापान के कहते पैसिफिक ने जारी बयान में कहा है कि पैसिफिक ने कंफर्म किया है कि सापोरो में न्यू चिटोस एयरपोर्ट पर खड़े कैथे पैसिफिक के 2 प्लेन्स के साथ ये हादसा हुआ है। उनके प्लेन वहां मौजूद कोरियन एयर A330 विमान से टक्कर हो गई है। जापान के होक्काइडो में 2 यात्रियों के बीच टक्कर हो गई है। ये टक्कर कैसे पैसिफिक एयरवेज और कोरियन एयरलाइंस के बीच में हुई है। हादसा उस वक्त हुआ है जब दोनों प्लेन जमीन पर ही थे, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। जापान की एयरलाइंस कहते पैसिफिक ने बताया कि जापान एयरपोर्ट पर उनके एक प्लेन की कोरियन एयरलाइन के एक विमान से टक्कर हो गई है। कहते पैसिफिक ने जारी बयान में कहा है कि वहाँ 300 पैसेंजर सवार थे। गनीमत है कि हमारे प्लेन में कोई यात्री नहीं था, लेकिन इस हादसे ने कोरियन एयरलाइन के विमान के 300 पैसेंजर्स मौजूद थे जिनकी जान खतरे में हो सकती थी। इस हादसे की वजह से एयरपोर्ट के रनवे पर जमी बर्फ को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि हादसे के बाद कैसे पैसिफिक विमान में कोई पैसेंजर सवार नहीं था, लेकिन कोरियन एयरलाइन के काफ़ी पैसेंजर्स को खतरा था। बर्फ की वजह से जमी बर्फ को यहाँ पे मुद्दा बनाया जा रहा है। अब अगर बात करें ईरान की, तो ईरान के मोसाद में जासूसी हेडक्वार्टर को बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ाया गया है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले जारी हैं। ईरान ने इराक के अर्द कुर्दिश क्षेत्र के इरबिल में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि वहाँ 6 लोग घायल भी हैं। दूसरी तरफ लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले लगातार जारी हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इराक में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसी हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया है। यह हमला इराक के अर्द स्वगर कुर्दिश क्षेत्र इकबाल में हुआ है, जहां से थोड़ी दूर पर ही अमेरिका का दूतावास भी है, यानी ऑफिस भी है। कुर्दिश क्षेत्र सरकार की सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान में जारी करके बताया कि इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हैं। वैसे ईरान पहले भी इराक के उत्तरी खुज़ेस्तान क्षेत्र में हमला करता है। तेहरान का दावा है कि खुज़ेस्तान क्षेत्र का इस्तेमाल ईरानी अलगाववादी समूहों के साथ साथ उसे कट्टर दुश्मन इजराइल के खुफिया एजेंट भी करते हैं। अब अगर बात करें बर्फबारी की, तो जनवरी का महीना चल रहा है। बताया जा रहा है कि ऐसे में हादसे काफ़ी आम हो चुके हैं। ऐसे ही हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें एक हैरत अंगेज चीज़ देखने को मिलेगी। बर्फबारी ऐसे हुई है कि चलते फिसलते लोग बेकाबू हो रहे हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ भी बेकाबू हो रही हैं। बर्फ़ में फिसलने से लगी चलती कार का गेट खोलकर भागी खड़ी हुई इस औरत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अमेरिका की करें बात तो बर्फबारी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। कनाडा में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। अमेरिका और कनाडा में बर्फबारी का ऐसा कहर है कि गाड़ियां सड़क पर फिसलती हुई टकरा रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बात अगर सिर्फ इस बर्फीले तूफान की हटकी करें तो इस कहर में 2900 फ्लाइट्स भी रद्द हो गई हैं। अब तक 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है इस बर्फबारी में। आर्कटिक की तरफ से यूएस में बताया गया कि आने वाली जानलेवा ठंडी हवाओं की वजह से अमेरिका के इलाकों का तापमान 0 से नीचे पहुंच चुका है। बर्फीले तूफान की वजह से अलग अलग हिस्सों में 4 लोगों की मौत भी हो गई है। बता दें, खराब मौसम की वजह से मंडे को 2900 से ज़्यादा फ्लाइट्स को बैन कर दिया गया था। इसके साथ ही देश के काफ़ी इलाकों में बिजली पूरी तरह से गुल थी। माइनस में गा रहे इस तापमान की वजह से जैक टेलर ने बताया है कि संडे सुबह उत्तरी और मोंटाना तापमान में 6.7 माइनस में टेम्परेचर जा सकता है। टेलर ने बर्फीले तूफान के कई शहरों में बर्फबारी की आशंका भी जताई है। घर से बाहर निकलने से परहेज किया जाए और आगामी 2 दिन की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी बर्फबारी की आशंका जताई है। ऐसे में अमेरिका में हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। अब अगर बात करें जापान के, तो जापान के इशिका प्रांत में इमरजेंसी भूकंप की वार्निंग दी गई है। सुनामी को लेकर भी जारी किए गए हैं बुलेटिन्स। जापान में 1 जनवरी को आए खतरनाक भूकंप के बाद वहां के लोग दहशत में आ गए हैं। जापान में एक के बाद एक कभी भूकंप आ जाए तो कभी सुनामी आ रही है। इस बीच सरकार ने एक और तेज भूकंप की इमरजेंसी वार्निंग जारी करी है। जापान सरकार ने इशिकावा प्रांत में इमरजेंसी भूकंप की वार्निंग जारी करी है। वहीं इशिकावा में रिक्टर स्केल 5 स्पीड का भूकंप आ सकता है। ऐसे में काफी हाई अलर्ट्स हो गए हैं। इतना ही नहीं, लोग काफी दहशत में भी है। जापान के मौसम विभाग ने 1 जनवरी को आए तेज भूकंप के झटके के बाद ये वार्निंग दी है। साथ ही देश में कुछ भीषण भूकंप के फिर से महसूस झटके किए गए हैं। इससे पहले 7 जनवरी को जापान में होशो के पश्चिमी तट में भूकंप आया था, जिसकी रिक्टर स्केल 5.1 नापी गई थी। जनवरी के दिन 7.6 नापी गई थी और काफी तबाही भी मची थी। अभी तक इस भूकंप की वजह से जापान में 130 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह
किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मर्द व खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।